बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक, ईमानदार और भगवान शिव का भक्त था। उसने शादी की थी एक सुंदर और कुलीन कन्या से, जिसका नाम था चंचुला। शादी के बाद सत्यव्रत तपस्या और ध्यान में लग गया। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और साधारण जीवन जीता। लेकिन चंचुला को यह जीवन अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी धन, वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाएं। सत्यव्रत उसे ये सब नहीं दे पाया, क्योंकि वह तपस्वी जीवन जी रहा था। धीरे धीरे चंचुला का मन गृहस्थ धर्म से हटने लगा। भटकाव और पतन। कुछ समय बाद चंचुला ने अपने पति को छोड़ दिया और भोग विलास के रास्ते पर चल पड़ी। वह दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगी और पापमय जीवन जीने लगी। वह अपने सौंदर्य के बल पर आसान जीवन जी रही थी, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। समय के साथ उसका यौवन ढल गया, सौंदर्य खत्म हो गया और जिन लोगों के साथ वह रहती थी उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। अब वह अकेली, गरीब और बीमार हो गई थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। पश्चाताप और नारद मुनि से मिलन। एक दिन नारद मुनि उस नगर में आए। उन्होंने चंचुला की हालत देखी और पूछा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंचुला ने रोते हुए अपनी सारी गलतियां बताईं और कहा, क्या अब मेरा उद्धार हो सकता है? शिव भक्ति का मार्ग। नारद मुनि ने कहा, भगवान शिव करुणा के सागर हैं। जो भी सच्चे दिल से उन्हें याद करता है और अपनी भूल मानता है, उसका उद्धार जरूर होता है। उन्होंने चंचुला को ओम नमः शिवाय का जाप करने और शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। भक्ति और उद्धार। अब चंचुला ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। वह रोज शिव नाम का जाप करती, उपवास रखती और कथा सुनती। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो गया और वह फिर से एक पवित्र स्त्री बन गई। मोक्ष की प्राप्ति। जब उसका अंतिम समय आया, तब शिव के दूत उसे लेने आए और उसकी आत्मा को कैलाश ले गए। इस तरह एक पतित स्त्री भी भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुई। कहानी से सीख। सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान हर पाप को क्षमा कर देते हैं। भगवान शिव सबसे दयालु हैं। वह अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। भक्ति और कथा श्रवण से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं।